अगर आप एक दफ़ा ये केक बना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप बेकरी से केक लाना छोड़ देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी विदाउट ओवन मार्बल केक। अच्छा जी, मुझे किसी का कमेंट्स भी आया था कि सिस्टर हमारा केक ऊपर से सॉफ्ट नहीं बनता, यानी कि थोड़ा सा क्रिस्पी और हार्ड बनता है। आखिर क्या वजह होती है, हमारा केक इक्वल सॉफ्ट कैसे बनेगा? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इक्वल केक सॉफ्ट किस तरह से बनाया जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपना केक का मोल्ड रेडी करेंगे। 7/3 इंच का हमने मोल्ड ले लिया है। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगाकर इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें सेंटर में बटर पेपर बिछा दिया था। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। 2 खाने के चम्मच हमने कोको पाउडर ले लिया है। थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे, नीम गर्म दूध ऐड करेंगे, क्योंकि कोको पाउडर को मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर नीम गर्म दूध ऐड करेंगे तो ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसकी चॉकलेट सॉस ऐड करनी है। तो अभी ये थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर दिया है। बस आपने इसमें इतना दूध ऐड करना है कि ये एक चॉकलेट सीरम की शक्ल में रेडी होकर इस तरह से हो जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो जी ये हम बिल्कुल रेडी कर चुके हैं। इसे हम साइड पर हटा देंगे। इसे हमने कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। अब हम अपना मैदा रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम फ्लोर ले लिया है। अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1 कप के करीब ये मैदा होगा। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पर आप चम्मच का साइज़ भी देख सकते हैं। अगर आप खाने वाला चम्मच यूज़ करेंगे तो फिर आपने सिर्फ 1 चम्मच इसमें ऐड करना है और इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो इसलिए मैदा छानना बहुत ज़रूरी है। तो मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे भी हम हटा देंगे साइड पर। यहाँ पर हमने 100 ग्राम अनसाल्टेड बटर ले लिया है। तो इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो 100 ग्राम ही हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। ये रेगुलर शुगर जो किचन में पड़ी होती है, ये वो वाली शुगर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप केक में मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप इसमें से 10 या 15 ग्राम कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, रेसिपी बहुत ही इजी और शॉर्ट है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे मेन पॉइंट होते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो वो छूट सकते हैं। अच्छे तरीके से शुगर और बटर मिक्स करने के बाद अब हम इसको 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेगी। तो जी 3 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर टोन थोड़ा सा वाइट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। अंडे हम थोड़े से बिग साइज़ के लेंगे। अगर तो अंडे का साइज़ छोटा है तो फिर आप इसमें 3 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप केक को ऑयल में रेडी करना चाहते हैं तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जी अच्छे तरीके से 3 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो बैटर है केक का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी रेडी होने के बाद कुछ इस तरह की होगी। तो यहाँ पर हमने बीटर को साइड पर हटा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो हमने पहले से ही छान के रेडी करके रखा हुआ था। अच्छा जी, एक ही दफ़ा करके आपने मैदा बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा करके मैदा ऐड करेंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ और लम्स भी बन सकती हैं। तो अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड कर करके मिक्स करेंगे। बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सो फ्रेंड्स, मैदे को आपने ज़रूर छान लेना है। अगर आप मैदे को छान कर नहीं ऐड करें तो इसमें इस कदर गुठलियाँ बन जाती हैं कि उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। तो जब हमारा केक राइज होता है तो वो गुठलियाँ सारी केक के नीचे आ जाती हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा मैदा छाने बगैर इसमें ऐड कर दिया था और जो मेरा केक था ना वो थोड़ा सा ख़राब बना था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी रेडी होने के बाद कुछ इस तरह की होगी।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो अंडों के साथ भी इनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम ऐड नहीं किया। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो चॉकलेट वाला ज़्यादा भी बना सकते हैं या फिर कम भी। तो यहाँ पर हमने जो चॉकलेट सीरम रेडी करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ड्राई कोको पाउडर ऐड करेंगे तो हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है, यानी कि इक्वल सॉफ्ट नहीं होगा फिर केक हमारा। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारा चॉकलेट वाला बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद यहाँ पर हम अपना मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड के अंदर आप चाहें तो चॉकलेट वाला भी पहले ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बस हम इसकी लेयर बना लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें वनीला ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट फ्लेवर वाला। तो जी आप चाहें तो पहले चॉकलेट वाला भी ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम इसकी लेयर बनाते जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो मार्बल केक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। 1 से 2 दफ़ा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना रहें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बेक करेंगे। नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा ऊपर हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे ताकि ये बेक होने के बाद ज़्यादा ही खूबसूरत लगे। तो अब हम इसको बेक करेंगे। बेक हमने किस तरह से करना है, पतीली को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। 15 मिनट के लिए मैंने इसको फुल फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था। नमक बिछाकर मैंने यहाँ पर स्टैंड लगा लिया है। अच्छे तरीके से हीट होने के बाद हम जो चूल्हा है उसको बिल्कुल स्लो कर देंगे, यानी कि इतना होना चाहिए जितना हम चावलों पर दम लगाते हैं उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा। तो जी अब हम इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसको ओवन में रेडी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइमिंग मेंशन कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक और मेन पॉइंट आपको बता दूँ। जब आपने इसको बेक करने के लिए छोड़ना है तो आपने 10 मिनट तक इसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं उठाना। तो जी 35 से 40 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। तो जी यहाँ पर 35 मिनट के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत सा ये राइस हो चुका है। सेंटर से हम किसी भी स्टिक या नाइफ़ की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर तो आपकी नाइफ़ ड्राई है तो समझे आपका केक बिल्कुल बेक हो चुका है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है। अच्छा जी, अगर आपको लगे कि केक हमारा बिल्कुल राइस हो चुका है, बेक हो चुका है, लेकिन कलर नहीं आया, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए और इसे बेक कर लें। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको मोल्ड से अलहदा कर लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो इसकी मेन जो वजह है वो मैं आपको बताऊंगी, ये क्रिस्पी हार्ड क्यों होता है। ये देखें, जब हम इसको बाहर निकालते हैं ये कलर आने की वजह से तो ऊपर से थोड़ा सा ये क्रिस्पी और हार्ड हो जाता है। तो जी इसको इक्वल सॉफ्ट बनाने के लिए, यानी कि जैसे ही ये अंदर से सॉफ्ट है बाहर से सॉफ्ट बनाने के लिए, यहाँ पर आपने एक शॉपिंग बैग ले लेना है। जैसे ही हम इसे मोल्ड से निकालेंगे, इसको हमने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसको हम शॉपिंग बैग में डालकर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम किसी भी कैबिनेट या ओवन में इसको रेस्ट दें। ऐसा करने से हमारा जो केक है वो इक्वल सॉफ्ट बनेगा। तो जी मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के बाद जो हमारा केक का रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट हो चुका है कि माशाल्लाह से इसको निकालते हुए भी मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी था तो इसको हमने रेस्ट दी। फौरी हमने इसको कट नहीं करना। फौरी कटिंग करेंगे तो ये ऊपर से इस तरह सा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सॉफ्ट है कि ये देखिए इतना दानेदार और इतना परफेक्ट बना है जिस तरह से बेकरियों पर केक मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा जी, ओवन का कोई इशू नहीं होता। केक जो है वो पतीली में भी बेक हो सकता है, लेकिन केक की रेसिपी परफेक्ट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केक की रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि मैं 100% श्योर करके कह सकती हूँ, अगर आप मेरे केक को, मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और शॉर्ट रेसिपी है। इसे आप बनाकर बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत सा, ये देखें इसकी लेयर कितनी खूबसूरत बनकर रेडी हुई है। माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।